हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, ये रखा था मैंने गोखरू का पानी। गोखरू ऐसा होता है दानेदार। अब इसे छानते हैं। देखिए, ये होता है गाइस गोखरू, जो आपका किडनी के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है, बहुत ही अच्छी। किसी भी तरह का किडनी का यूरिन इन्फेक्शन ये होने नहीं देता है, और लेडीज़ को ख़ास तौर पे ये पानी पीना चाहिए। देखिए सिंपल कितना अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये उनकी जो भी यूरिनरी ट्रैक के इन्फेक्शंस होते हैं उसको जड़ से ख़त्म कर देता है सिर्फ इस पानी को पीने से। और किडनी में किसी के भी केराटिन भरा हो या कोई प्रॉब्लम हो, जरा सी भी कोई भी प्रॉब्लम हो, ये पानी आप रेगुलर पीजिए और आपकी हेल्थ बिल्कुल सही हो जाएगी। और अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है फिर भी अगर हफ्ते में आप 1 या 2 बार इसका पानी रखते हैं और पीते हैं तो ये आपकी किडनी में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने देता। अगर आप इसे पीते हैं रेगुलरली तो रेगुलरली मतलब हफ्ते में जो लोग नॉर्मल हैं 1 या 2 बार पी सकते हैं, तो ये आपकी किडनी को कभी ख़राब नहीं होने देगा। तो ये बेस्ट है, किडनी की सारी गंदगियाँ निकालता है, उसको डिटॉक्सिफाई करता है। इसलिए ये होता है गोखरू, और ये है गोखरू का पानी। पानी लेके चलते हैं, हम बैठेंगे अपने रूम में। हल्की हल्की सी सुबह होने लगी है। फिलहाल गाइस टाइम हो रहा है सुबह के 4:30। सुबह के 4:30 हो चुके हैं। देखिए गाइस, अगर हम ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठेंगे तो हमारी ज़िंदगी में नेगेटिविटी बहुत आ जाती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है सुबह जल्दी उठना। और ये पानी, और दूसरी चीज़ मैंने यहीं पे रख रखी है, ये है वो एक्वा प्रेशर मशीन। तो गाइस, इसको एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। सुबह उठकर आप कीजिए और कोई भी हेल्दी ड्रिंक आप पीजिए। इससे आप हेल्दी रहेंगे, अच्छे रहेंगे, खुशहाल रहेंगे। तो फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। 2000 years later. तो अब सम्राट जाग चुका है और अभी फ़िलहाल वो यहाँ स्टडी करने आ गया है। गुड मॉर्निंग। सम्राट ने सुबह उठते ही पढ़ाई शुरू कर दी। ये मैंने इसे एप्पल साइडर विनेगर का पानी दिया है। और उसके बाद थोड़ा सा लिखने के बाद, सम्राट ये फ्रूट्स तुम्हें खाने हैं, ठीक है ना? सम्राट ने अपने सारे ही प्रोजेक्ट्स हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं, और लिखने 9 लाइंस मतलब वो लिखनी होंगे, पेजेस। हाँ। ये कंप्लीट हो गया। बस इसमें हिंदी का ही बचा है मेन। बाकी ईवीएस का भी कंप्लीट हो गया, मैथ्स का भी कंप्लीट हो गया, ड्राइंग का भी कंप्लीट हो गया, कंप्यूटर का भी कंप्लीट हो गया। मैं इसलिए जल्दी करना चाहता हूँ क्योंकि ना वो रेस्ट मिलेगा। रेस्ट ही रेस्ट है। अच्छा एक बात बताओ, क्योंकि मुझे पढ़ना भी नहीं पड़ेगा ट्यूशन। अभी छुट्टी 1-2 दिन, मैम गई मायके अपने, है ना, 7 दिन की है। तो फिर मैं चाहता हूँ कि मैं आराम से और आज आपकी ना प्रिंसिपल सर की जो वाइफ है ना, उनका वाइस प्रिंसिपल का बर्थडे है। तो मैम को हैप्पी बर्थडे बोलो। हैप्पी बर्थडे मैम, नमस्ते मैम, विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। आप हमेशा बहुत खुश रहें। वी विश फॉर यू। हैप्पी बर्थडे मैम। वो देखती है हमारे लोग। मैम देखेंगी तो पता चल जाएगा उन्हें कि हमने मैम को बर्थडे विश किया है। अच्छा तो लिख लिया तुमने? कर देना मम्मी। हाँ। और मैंने तुम्हारे लिए छोले आलू और लौकी की सब्जी, पापा के लिए, तुम्हारे लिए वाइट राइस, पापा के लिए ब्राउन राइस तैयार हो रहा है। मेरे लिए वाइट राइस मत करो, उससे वेट बढ़ता है। थोड़ा सा कर दिया आज मैंने, कल से नहीं करूँगी। हाँ, क्योंकि छोले बन रहे थे तो मैंने सोचा कि तुम खा लोगे थोड़ा सा पुलाव। अच्छा एक बात बताओ, ये पानी तो कंप्लीट करो, क्योंकि इसको पीने के आधा घंटे बाद तुम फ्रूट्स खा सकते हो। चलो, वेरी गुड बॉय। तो गाइस, ये एप्पल एसिड नहीं, कौन सा वाटर होता है ये? एप्पल साइड विनेगर। बहुत खट्टा सा होता है ये, और ये कोलेस्ट्रॉल को नॉर्मल करता है, शरीर से फैट घटाता है, आँखों की रोशनी अच्छी करता है,
स्किन और बाल अच्छा करता है, नील्स अच्छा करता है, डायबिटीज़ को कंट्रोल करता है, बीपी को नॉर्मल करता है, अगर थायराइड है उसमें भी बहुत फ़ायदा देता है। इवन देन हर चीज़ में हमारी जो नसें हैं उनके ब्लॉकेज खोलता है, तो ये दिल के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो आपको सबको सुबह उठ के इसे पीना चाहिए, जैसे कि मैं तो पहले पी चुकी। अब दिया है मैंने सम्राट को, और उसके बाद आधा घंटे बाद सम्राट फ्रूट्स खाएगा, ठीक है। चलो भाई मैं किचन में चलती हूँ। मेरा फैट घटता है। हाँ, अब इसको थोड़ी देर बाद ही फ्रूट्स खाना। तो गाइस मुझे किचन में भी बहुत काम है, फ़िलहाल कर रहे हैं हम किचन का काम। और मैंने यहाँ पे ना पोहा बना लिया है ब्रेकफास्ट के लिए। ये वाइट राइस और ये है लौकी की सब्जी, और ये मैंने कट के रखा है छोले के लिए, और ब्राउन राइस सम्राट के पापा के लिए मैंने पैक कर दिए हैं। तो फिलहाल करते हैं किचन का काम एंड देन वी विल मीट। हे गाइस, करा दिया है सबको ब्रेकफास्ट, और फिलहाल मैं कर रही हूँ प्रेस अपने पति देव के कपड़ों पर। उन्हें जाना है अपने ऑफिस। वैसे तो उनकी कोर्ट की छुट्टियाँ चल रही हैं, लेकिन उन्हें अपने ऑफिस पे जाना होता है, और भी बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन मैं उनसे कभी कोई क्वेश्चन करती ही नहीं हूँ। क्वेश्चंस करने से कोई फ़ायदा नहीं होता ना, इसलिए हमें क्वेश्चंस करने ही नहीं चाहिए। सामने वाले को सुकून से जीने देना चाहिए। अब वो छोटे बच्चे थोड़ी ना जो मैं पढ़ाऊँगी, वो बड़े हैं, उन्हें खुद पता है क्या करना है और क्या नहीं। तो इसलिए कभी भी अपने जीवन साथी से क्वेश्चंस ना करें, उन्हें दें आज़ादी उनके ख्यालों की, उनकी इच्छाओं की। तो अभी मैं कर रही हूँ पतिदेव की तैयारी, फिर मिलती हूँ मैं आपसे। हे गाइस, वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और होप सो कि आप सब लोग भी बहुत अच्छे होंगे। फिलहाल सम्राट यहाँ स्टडीज़ कर रहा है अपनी, और ब्रेकफास्ट हमने कर ही लिया जैसे कि आपने देखा ही होगा। और आज मैं सोच रही थी कुछ पॉजिटिव। तो गाइस, हमें अपनी ज़िंदगी में खुश रहने के लिए क्या ज़रूरी है? हमें अपनी ज़िंदगी में खुश रहने के लिए ज़रूरी है हमारे मन की सोच। अगर हमारा मन अच्छा रहेगा तो सब कुछ अच्छा लगेगा। मन चंगा तो कटौती में गंगा। यानी कि अगर आपका मन अच्छा होगा तो आपको हरिद्वार जाने की ज़रूरत नहीं है गंगा जी में नहाने के लिए। आपके हाथ में जो जल है वो स्वयं गंगा जल बन जाएगा। तो ज़रूरी क्या है? ज़रूरी है अपने मन को, अपने आप को खुशहाल रखना, अच्छा रखना और पॉजिटिव रखना। अगर हम रहते हैं पॉजिटिव तो ज़िंदगी में नेगेटिविटी रुक ही नहीं सकती है। देखो, पॉजिटिव कब रहा जाता है? पॉजिटिव तब रहा जाता है जब दुखों से भरी हुई ज़िंदगी हो। खुशहाली में तो खुश बहुत लोग रह लेते हैं, और बहुत लोग नहीं भी रहते खुशहाली में, क्योंकि उनकी टेंडेंसी, उनका नेचर बन जाता है दुखी रहना। तो जिसका स्वभाव बन चुका है दुखी रहना, उसको ज़रूरत है अपने स्वभाव को बदलने की, और स्वभाव बदलने के लिए थोड़ी सी मेहनत लगती है। अगर उस मेहनत को कर लेंगे तो ज़िंदगी बहुत खुशहाल रहेगी। सबसे ज़रूरी क्या है? सबसे पहले ज़रूरी है सुबह जल्दी उठना। अगर आप सुबह जल्दी उठेंगे तो आपके सारे काम टाइम से हो जाएंगे। फिर आप कुछ योगा भी कर सकेंगे, फिर कुछ अच्छी सी ड्रिंक, जैसे कि मैं सुबह पी रही थी गोखरू का पानी, एप्पल एसिड विनेगर, ये सब चीज़ें आप पीजिए। ग्रीन टी लीजिए, लोटस टी आती है, और रोज़ टी आती है, वो सब लीजिए। लेकिन टी जो होती है ना, ब्लैक टी, उसे निकाल दीजिए। मम्मी, मैं 14 से ना 15 ईयर्स का कर लिया। बेटा, मैंने ऑलरेडी ऑर्डर किया हुआ है, उसे चेंज मत करना, वो हो चुका ऑर्डर। तो मैं 14 हाँ, तो अब ऑर्डर मत करना। सम्राट आजकल फ्लिपकार्ट पे शॉपिंग करना सीख गया है, वो खुद से शॉपिंग करना शुरू कर देता है। अब बताओ। तो गाइस, हमारी जनरेशन को तो कितनी सारी प्रॉब्लम है कि बच्चे भी अब हमसे ज़्यादा शॉपिंग कर लेते हैं। तो मैं बात कर रही थी हमारे मन की। तो अगर हमारा मन अच्छा रहेगा तो हमारा तन अच्छा रहेगा। देखो, अगर हमारा मन ना उदास रहेगा तो हम धीरे धीरे बीमार पड़ जाएंगे, और हमें जाने कितनी तरह की बीमारियां हो जाएंगी। तो सोचा है कभी आपने, अगर आप बीमार हो गए तो फिर सब कुछ बर्बाद है। सारी दुनिया यहीं रह जानी है, और किसी के मरने से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कुछ दिन लोग रोएंगे, धोएंगे, याद करेंगे, और फिर भूल जाएंगे। तो किस लिए दुख करते हो? किसके लिए दुख करते हो?
किसके लिए परेशान होते हो? अपने लिए सोचो ना। उस शरीर के लिए सोचो जिसने तुम्हारा बचपन से साथ दिया है, तुम्हें चलाया है, तुम्हें काम कराया है, तुम्हें हंसाया है, तुम्हारी तकलीफ़ें मिटाई हैं। अपने बारे में सोचो ना, अपने दिल के बारे में सोचो। सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है? सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारा दिल, हमारी आत्मा, हमारा मन। तो क्यों हम उनके बारे में ना सोचें? सबसे पहले जब तुम अपने बारे में सोचोगे ना, देखो तुम अपने संग स्वार्थी हो जाते हो। तुम अपने आप को ही नहीं सोच पाते हो तो फिर कैसे चलेगा? सम्राट, देखो बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारी है ना? हमारे बच्चे हैं, हमें संभालने पड़ेंगे, लेकिन हमें कौन संभालेगा? क्या हम किसी दूसरे पे डिपेंड करें और उसके पास वक्त ना हो, वो आपके बारे में सोच ना पाए, तो फिर कैसे होगा? लेकिन जब आप अपने आप को संभालेंगे और आपके बच्चे देखेंगे कि मम्मी अपने आप को खुद संभाल रही हैं, पापा अपने आप को खुद संभाल रहे हैं, तो उनके अंदर भी ये नेचर बनेगा कि वो अपने आप को खुद संभालें। अकेलापन क्या होता है? खुद के साथ रह के भी अकेलापन महसूस हो सकता है, मुझे तो नहीं होता। खुद से बातें करो, जब कोई ना हो तो खुद से बातें करो, खुद के बारे में बातें करो। वरना फिर बच्चे तो नचाते ही रहेंगे आपको। वैसे तो हमें पॉजिटिव ख्याल हमारी अच्छी सी लाइफ को रूटीन और मैनेज करने से ही आ जाते हैं। आप अच्छा खाना खाइए, ऑयल फ्री खाना खाइए, पौष्टिक चीज़ें खाइए, फल खाइए, ओट्स खाइए। तो जब आप ये सब डाइट में शामिल करते हैं, खिचड़ी खाइए, पता है बहुत अच्छा है। दही ज़रूर खाइए क्योंकि गर्मी बहुत है, उससे आपके अंदर ना शांति आती है। जिन लोगों को गुस्सा बहुत आता है ना, उन्हें दही खाना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका चंद्रमा गड़बड़ होता है, तब उन्हें गुस्सा बहुत आता है। ठीक, उसके उपाय मैं आपको लाइव स्ट्रीम में बताऊंगी या नेक्स्ट ब्लॉग में बताती हूँ। लेकिन सबसे अच्छी दोस्त पता है क्या होती है? बुक्स। अगर आप बुक्स पढ़ते हैं तो आपकी ज़िंदगी की बहुत सारी तकलीफ़ें चली जाती हैं। अच्छी अच्छी बुक्स पढ़िए, जब भी आप पे वक्त है बुक्स पढ़िए, और अगर वक्त नहीं है तो वक्त निकालिए। देखिए अपने लिए आप अपने जीवन में वक्त नहीं निकाल पाए तो ऐसे जीवन का आप करेंगे क्या? सबसे पहले ज़रूरी क्या है? अपने लिए जीना, अपने लिए वक्त निकालना। जब आप अपने लिए कुछ कर पाते हैं तो आप किसी और के लिए भी कुछ कर पाते हैं। लेकिन अगर आप अपने लिए ही नहीं सोच पाएंगे, आप अपने साथ ही वफादारी नहीं कर पाएंगे, तो किसी और के साथ कैसे करेंगे? तो सबसे पहले अपने बारे में सोचिए, बाकी सबके बारे में आप सोचते जाएंगे, देखिए कि खुद ब खुद हो जाएगा, क्योंकि वो आपका फिर नेचर हो जाएगा। लेकिन अगर आप अपने आप को ही नज़रअंदाज कर रहे हैं तो आप किसी भी रिलेशनशिप में, किसी भी चीज़ में परफेक्ट नहीं हो पाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है अपने बारे में सोचना। तो इसी सोच के साथ कि आप अपने बारे में सोचेंगे, अपने ख्यालों के बारे में सोचेंगे, अपनी तबीयत के बारे में सोचेंगे, मैं इस ब्लॉग को करती हूँ एंड, और कल फिर मिलती हूँ आपसे एक नए ब्लॉग के साथ। लेकिन फ़िलहाल गाइस लाइव स्ट्रीम हो रही है, कंटिन्यूसली हो रही है, उसमें आइए। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है डिस्कस कीजिए, मैं वहाँ आपका जवाब देने के लिए हाजिर हूँ। क्योंकि मैं सोचती हूँ कि अगर हमारी कुछ लम्हों से, कुछ पलों से, कुछ समय किसी को देने से अगर उसकी ज़िंदगी अच्छी हो सकती है, उसकी ज़िंदगी के दुख दूर हो सकते हैं, उसके अंदर पॉजिटिविटी आ सकती है, तो सबसे अच्छा है। देखो, नेकी कर और दरिया में डाल। नेकी करना बहुत ज़रूरी है, नेकी करते जाओ, रिज़ल्ट का इंतज़ार मत सोचो, क्योंकि कर्म है, आपके कर्म एक दिन आपके आगे आएंगे। और जब आपने अच्छे कर्म कर रखे हैं ना, तो आपको ये तो सोच ही लेना चाहिए कि वो अच्छे कर्म आपकी ज़िंदगी की सारी तकलीफ़ें मिटा देंगे और आपकी ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत हो जाएगी। तो गाइस कल फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने मन का ख्याल रखिए, और फिर मैं मिलती हूँ कल आपसे। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।